सर सबसे पहले तो आप हमें यही समझाइए, जैसे कि मैंने बताया ऑडियंस को कि आर्बिट्राज फंड पर आज चर्चा होने वाली है। आमतौर पर हम जब चर्चा करते हैं स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इन पर चर्चा होती है, फ्लेक्सी कैप पर होती है। सर ये जो आर्बिट्राज कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, असल में ये काम कैसे करती है? देखिए, आपने जो भी कैटेगरीज बताई दिव्या, वो सारी इक्विटी कैटेगरीज थी। इनफैक्ट ये भी एक इक्विटी कैटेगरी का ही फंड है। और उसका जो टैक्सेशन है, डेफिनेटली हम उसके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे बात करेंगे। बट इक्विटी फंड है, इक्विटी कैटेगरी है, तो टैक्सेशन भी इक्विटी जैसा ही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्बिट्राज एक वैसे देखने जाए इक्विटी कैटेगरी का फंड है, बट उसके रिटर्न्स अगर देखें और या तो उसका जो एक बिहेवियर वो फंड का देखे, तो वो एक ऐसा कह सकते हैं कि डेट फंड जैसा है। अभी देखिए, मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होते हैं। कभी मार्केट ऊपर रहता है, कभी मार्केट नीचे रहता है, और बहुत ही सारी वॉलेटिलिटी रहती है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक जब कोई भी निवेशक इक्विटी मार्केट में जब निवेश करता है, तो उसको पता है कि जैसे वो अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करता है, तो एक कैश मार्केट होता है और एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, राइट। तो जब स्टॉक मार्केट में कोई निवेश करता है, तो दो टाइप के प्राइसेस चलते हैं। एक कैश मार्केट की प्राइस चलती है और एक चलती है डेरिवेटिव मार्केट की। तो आर्बिट्राज फंड वही दो मार्केट, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के प्राइस डिफरेंस जो होता है उसको कैच करता है और उसी से ही रिटर्न कमाता है। तो जो प्राइस डिफरेंशिएशन होती है, आपको एक उदाहरण, एक बेसिक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा दर्शकों को, कि आप एक शॉप में कुछ खरीदने गए और वो शॉप में वो पर्टिकुलर जो चीज आप खरीदने गए उसकी प्राइस थी 1,000 रुपये, राइट। आपने सोचा कि चलो थोड़ा मैं और दूसरे शॉप पर जाती हूँ और सोचती हूँ कि उसमें उसकी वहां पे उसकी इसकी प्राइस कितनी है। अभी आपने देखा कि दूसरे शॉप में वही चीज की प्राइस 1,200 रुपया थी, बराबर है, 200 रुपया ज्यादा थी। अभी आपने क्या किया कि आपने वो 1,200 रुपए की चीज खरीद ली, और आपने वो 1,200 चीज जो आपने खरीदी, बराबर है, यानी 200 रुपया डिफरेंस से आपको मिला, और फिर वही चीज आपने 1,500 में किसी को और को बेच दी। तो अलग अलग जगह की अलग अलग प्राइस, और आपने फाइनली बेची 1,500 रुपए में। यानी टोटल अगर हम देखें तो 1,200 रुपए और 1,500 रुपए, यानी यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जो हो गई वो 300 रुपए की हो गई, राइट। तो एक किस्म का आपको बहुत ही ज्यादा मुनाफा हो गया और आपने जो चीज खरीदी, राइट, क्योंकि आपका इंटेंशन वो चीज को लेना तो था, बट लेकर बेचना भी तुरंत था। तो ये सब सोचकर आपको जो प्राइस डिफरेंस मिली, प्राइस का जो स्प्रेड मिला, वो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, अगर मैं स्टॉक के पर्सपेक्टिव से कहूं, यही चीज होती है कि एक फंड मैनेजर एक स्टॉक को कैश मार्केट से लेता है और डेरिवेटिव मार्केट में उसको बेच देता है। या तो वैसा वर्सा भी हो सकता है कि कभी कभी जो प्राइस डिफरेंस जहां से मिलता है, वहां पे वो प्रॉफिट बुक करके वो स्प्रेड लेता है और प्रॉफिट को बुक करता है। तो बहुत ही एक रिस्क मैनेजमेंट और एक सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ जो वॉलेटिलिटी होती है इक्विटी मार्केट की, उसका एक फायदा उठाकर ये आर्बिट्राज फंड्स के कैटेगरी फंड्स म्यूचुअल फंड में चलते हैं। तो इस तरीके से जो है कैटेगरी म्यूचुअल फंड की आर्बिट्राज इस तरीके से काम करती है, जैसे कि विरल सर ने बताया। सर अगर शेयर बाजार का जो उतार चढ़ाव है उसको देखें, सर इस अप एंड डाउन के बीच में आर्बिट्राज फंड क्यों जरूरी हो जाते हैं निवेशक के लिए? देखिए, वैसे देखने जाए तो दो तीन बातें मैंने जो कही पहले आपके क्वेश्चन में, कि पहले तो ये वैसे देखने जाए तो उस इसमें रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ये एक डेट फंड की तरह भी वर्क करता है, जहां पे भले इसका टैक्सेशन इक्विटी में है, इसका जो सेगमेंट है, यानी बैकएंड में जो फंड मैनेजर बाइंग और सेलिंग करता है, वो स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करता है। स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट है, वहां से ही करता है। तो अंडरलाइन जो है वो है तो स्टॉक्स ही है, राइट, वहां से ही वो परचेस करता है और सेल करता है। पर इसका रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है, यानी अगर ऐसा कहे तो बहुत ही कम रिस्क लेकर, बहुत ही जो प्राइस डिफरेंशिएशन को देखकर, जहां पे वो कैपिटल को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, और जो प्राइस डिफरेंशिएशन जितना भी आया
यानी बहुत ही कम आया तो भी वो कम में वो प्रॉफिट बुक कर कर निकल जाता है। वो जो अपनी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है, और कुछ एक रिटर्न्स जो ऐसा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कह सकते हैं कि आपके जो निवेशकों को जो एफडी में रिटर्न्स मिलते होंगे, एफडी से थोड़ा ज्यादा देने की कोशिश ये करते हैं, बट बहुत ही कम रिस्क लेकर डेट फंड जैसे सेफ्टी नेट को देखकर ये फंड मैनेजर्स ऐसे आर्बिट्राज फंड्स को चलाते हैं। ठीक है सर। सर वैसे जो भी निवेशक या जो भी दर्शक अभी हमारा शो देख रहे हैं, अगर मैं उनकी तरफ से पूछूं तो किस तरीके के, किस नेचर के निवेशकों के लिए ये जो आर्बिट्राज कैटेगरी है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है? देखिए, इसका जो नेचर होता है, हम काफी टाइम से हमारे निवेशकों को भी ये कह रहे हैं कि जब आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है या कंटीजेंसी फंड क्रिएट करना है, और जहां पे आपको एक ऐसा बास्केट बनाना है कि भाई कोई भी इमरजेंसी मेरे लाइफ में आए या कोई भी कंटीजेंसी मेरे लाइफ में आए, तो एक ऐसा कॉर्पस बनता रहे जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो, जिसमें ज्यादा मार्केट की वॉलेटिलिटी ना हो, और मेरा कैपिटल भी सुरक्षित रहे, और मुझे एफडी जैसा या तो एफडी से थोड़ा ज्यादा भी मिले, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिससे मेरा ओवरऑल प्लानिंग जो है मैं सही से कर सकूं। क्योंकि मेरे जो मीडियम टर्म गोल्स होंगे या लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उसको शायद से मैं हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी फंड से पूरा करूंगा, बट जो शॉर्टर ड्यूरेशन के फंड्स, शॉर्टर ड्यूरेशन के जो गोल्स है उसको मैं ऐसे आर्बिट्राज फंड या डेट फंड का जो मिश्रण होता है उस कॉम्बिनेशन से लेकर मैं उसको करूं। तो पहले तो जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो एफडी से या एफडी जैसा या एफडी से बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, जिनका टाइम होराइजन कम से कम 3 महीने से लेकर 12 महीने तक, या तो 12 महीने से ज्यादा का भी अगर वो रहता है, ऐसे निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए। जिनका कैश फ्लो बार बार ऐसा है कि भाई मैंने निवेश किया और मुझे थोड़े महीनों के बाद निकालने की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे जो निवेशक है जो ऐसा कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग करना चाहते हैं जहां पे विड्रॉवल ज्यादा है और शॉर्टर ड्यूरेशन का निवेश है, ऐसे निवेशकों को ऐसे आर्बिट्राज फंड्स पे निवेश करना चाहिए।